जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर एसके झा सर का क्वेश्चन बैंक जो कि न्यू बुक आया है, उसी से आप लोग को 10 शिफ्ट हर दिन सॉल्व किया जा रहा है। अगर आप लोग अभी तक यानी 4 वीडियो नहीं देखे तो 4 वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम 5वां यानी पार्ट लेकर आए हैं, जो कि हर पार्ट में 10 शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा आप लोग को। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है दोस्तों कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। दोस्तों, इस हर वीडियो में आप लोग को 10 शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि सॉल्व मिलेगा, तो जल्दी से जुड़ जाइए। दोस्तों, अगर आप लोग NTPC मेंस का तैयारी करते हैं तो प्लेटफॉर्म का जो कि सेट न्यू आया है, उसी से आप लोग को करा रहा हूँ। तो हर दिन एक सेट देखने को मिलेगा, जिसमें 50 GKGS है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। या आप SPD एसके झा सर का न्यू बुक यानी स्टैटिक GK का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सभी का वीडियो बना हुआ है। तो आज हम बात करेंगे एसके झा सर का, जो कि क्वेश्चन बैंक ओरिजिनल है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलिए देखिए, 8/2/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं सभी क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जो कि नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे 135 शिफ्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों, इसरो का जो कि स्थापना हुआ था 1969 को इसरो को स्थापना किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो आंसर हो जाएगा यानी डी, फिजिकल फाइबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ता तक वितरित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय संस्थान भारत में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान है? तो समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान IIT मद्रास का है। तो आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल आम का वैज्ञानिक नाम? तो आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मेंगीफेरा इंडिका। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा मेंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता? तो सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 जो कि दक्षिण कोरिया ने जीता। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील का बलात् कृषि से संबंधित है? तो नील का बलात् कृषि से संबंधित चंपारण सत्याग्रह है, जो कि 1917 में हुआ था। तो याद रखिएगा 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, देश स्थित इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा। तो पहला संस्थान कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा यानी सी, जामनगर पहला संस्थान होगा। नेक्स्ट है, बोला कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा नरोरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान में है, जो कि गलत है। ये यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपये से 1 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो किस योजना के तहत? तो आंसर हो जाएगा यानी डी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह यानी बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया? तो बृहत संहिता को यानी बराहमिहिर द्वारा। तो आंसर बी हो जाएगा, बराहमिहिर के द्वारा बृहत संहिता लिखा गया। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी पर स्थित है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा यानी सी, मंगल पांडे ने निभाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर यानी परम का श्रृंखला नहीं है? तो परम का जो कि श्रृंखला नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यानी सी, परम मित्र जो है ये परम का श्रृंखला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम से यानी रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है? तो रेशम जो है ये बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त होता है। बॉम्बिक्स मोरी से रेशम प्राप्त होता है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है?
तो रेयर डाटा बुक जो है ये लुप्त प्राय पादप और जंतु से प्राप्त डाटा रखती है। तो आंसर बी हो जाएगा, लुप्त प्राय पादप और जंतु। दोस्तों रेड डाटा बुक जो है इसका स्थापना 1964 में हुआ था, तो याद रखिएगा 1964 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में किस संगठन का मुख्यालय जो कि सम्मिलित नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, ओपेक का, जो कि गलत है, ओपेक का वियना हो जाएगा। नहीं, ओपेक का स्थापना 1960 में वियना में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो भारतीय संसद का उच्च सदन होता है यानी राज्यसभा, और निम्न सदन होता है लोकसभा। तो यहाँ पूछ रहा है उच्च सदन, तो आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त न्यू है वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ रेलवे के लिए बनाया गया। तो जितने रेलवे का स्टूडेंट है सभी लोग एक बार सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आप लोग को हर दिन 10 शिफ्ट का यानी 10 शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइट नहीं है, तो थैलोफाइट कौन सा पौधा नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो है वो थैलोफाइट समूह में नहीं आता। नेक्स्ट है, 31 अगस्त 2020 को किसने विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक पद से त्यागपत्र दिया था, तो किसने त्यागपत्र दिया था, तो आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्टो अजीवेडो, इसी ने त्यागपत्र दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटना को जो कि आरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था, तो सबसे पहले 1919 में असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, तो असहयोग आंदोलन सबसे पहले हुआ था दोस्तों। उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, तो उसके बाद जो कि यानी सबसे पहले जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद धौल सत्याग्रह दोस्तों 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो करेक्ट ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत की योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को किया गया स्थापना। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को ख़त्म करके नीति आयोग किया गया। तो आंसर याद रखिएगा, नीति आयोग, जिसका स्थापना 2015 में हुआ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य यानी शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो पंजाब शामिल नहीं है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना होता है। दोस्तों 100 दिनों का जो कि रोजगार दिया जाता है ये मनरेगा में दिया जाता है दोस्तों, जिसका स्थापना 2008 को हुआ था और 2009 से जो कि लागू हुआ था। तो याद रखिएगा 100 दिनों का रोजगार मनरेगा में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा यानी विधायकों की संख्या के संयोजन के संबंध में गलत है, तो आंसर हो जाएगा यानी दिल्ली में 60 है, जो कि यहाँ 50 दिया हुआ है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति है, तो भोटिया जो है ये उत्तराखंड की जनजाति है। कहाँ की, उत्तराखंड की। तो आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है, तो किस में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के सूची शामिल है, तो पहली अनुसूची में। तो याद रखिएगा पहली अनुसूची में, जिसको राज्यों का संघ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत की महान साहित्यिक की कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया, तो इसका करेक्ट हो जाएगा कालिदास ने मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी फाइबर टू द प्रीमाइसेस, यानी फाइबर टू द प्रीमाइसेस FTTP का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क GST के अंतर्गत नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा यानी ए स्टाम्प शुल्क, जो कि GST के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नियाग्रा फॉल्स डैश की सीमा पर स्थित है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी डी कनाडा और USA के सीमा पर नियाग्रा फॉल्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को खिलाड़ियों के संबंधित खेलों में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा AFSCBI
बी ने सम्मानित किया, तो याद रखिएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्पाइरोगारा को, जो कि हम विभेदित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरता है? तो केरल से होकर गुजरने वाले अक्षांश जो कि तमिलनाडु से भी गुजरता है, तो याद रखिएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसीसी ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी उधम सिंह ने 1940 में फ्रांसिस ओडायर यानी माइकल ओडायर की हत्या किया था, तो याद रखिएगा 1940 में उधम सिंह ने हत्या किया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड माइंड्स के लेखक APJ अब्दुल कलाम है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि दक्षिण अमेरिका देश स्थलरुद्ध देश है? तो स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पराग्वे, जो कि स्थलरुद्ध देश है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट है 8/2/2021 का सेकेंड शिफ्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का एक प्रकार है? तो अवसादी चट्टान का एक प्रकार यानी बलुआ पत्थर है, तो करेक्ट ए हो जाएगा, बलुआ पत्थर जो कि अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम जो है ये बाल विवाह से संबंधित है, जो कि 1929 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा नितिन जयराम गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो भेल का पूर्ण रूप होता है डी, इसका करेक्ट हो जाएगा भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 को किया गया, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था? तो शिपिंग उद्यम किसने स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा चोल वंश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किया? तो चित्र वाले सिक्के किसने जारी किया? तो आंसर हो जाएगा सातवाहन ने जारी किया, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोला कौन सा विकल्प जो कि गलत है? तो आंसर हो जाएगा यानी सी, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग को हर दिन 10 शिफ्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया? तो किस अनुच्छेद में व्यक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा को व्यक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव यानी टैगबेली थे, तो आंसर बी हो जाएगा टैगबेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई? तो किस योजना के तहत? तो आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई। नेक्स्ट है, इनमें से किस क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2019 जीता? तो फीफा क्लब विश्व कप 2019 किसने जीता? तो आंसर लिवरपूल हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान जो है ये सरोद वादक थे, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई जो LIC द्वारा प्रशासित है? तो कौन LIC द्वारा प्रशासित है? तो आंसर हो जाएगा आम आदमी बीमा योजना LIC द्वारा प्रसारित है। नेक्स्ट है, कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो नेत्र रोग यानी घेगा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवन क्या है? तो भुवन जो है ये इसरो के 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है, तो याद रखिएगा भुवन 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोला निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित देश की राजधानी नहीं है, तो कौन सा गलत है, तो आंसर हो जाएगा सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये गलत है। नेक्स्ट है, इनमें से किस जीव जगत की सभी प्रजाति की द्विपदीय नाम पद्धति का जनक माना जाता है, तो द्विपदीय नाम पद्धति का जनक यानी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस को द्विपदीय नाम पद्धति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा सिक्किम, जो कि 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ये जो है ये एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन को डैश कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के डैश प्रमुख अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से निर्मित सुपर कंप्यूटर यानी परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुनें, तो परम 10,000 के डेवलपर का नाम है सीडेक पुणे, जो कि सीडेक पुणे ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कौन सा कथन सही कथन है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी सी, इसे स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष होना चाहिए, यानी लोकतंत्र में प्रवेश के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य है, तो इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए, तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य मलेशिया नहीं है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो पहला मानव संश्लेषित रेशा नायलॉन है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेशी निर्मित नाव के हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा INS खुखरी, जो कि पहला निर्मित नाव के हथियार है, तो याद रखिएगा INS खुखरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था, तो भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन यानी 1986 को किया, तो याद रखिएगा 1986। नेक्स्ट है, SMPS का पूर्ण रूप, तो SMPS का पूर्ण रूप होता है स्विफ्ट मोड पावर सप्लाई, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा स्विफ्ट मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है, तो सबसे बड़ा अभ्रक भंडार भारत में स्थित है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E = mc² नामक सूत्र की खोज किसने किया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E = mc² का सूत्र का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के बीच की गई यानी कि खाई और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था, तो आंसर हो जाएगा यानी मॉर्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में हुआ था, तो याद रखिएगा मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। नेक्स्ट है, न्यूटन डैश की मापन की इकाई है, तो बल की मापन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया गया, पुष्कर में किया जाता है या किस जिले में आता है, तो पुष्कर जो कि जिला पुष्कर मेला जो आयोजित होता है ये अजमेर में होता है, तो याद रखिएगा अजमेर। नेक्स्ट, रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है, रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम में मनाया जाता है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम की वजह से होने वाले अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को हम निवेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, निवेशन कहते हैं, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो शिफ्ट है ये 8/3/2021 का जो कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए सभी सॉल्व करते हैं। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए अपने अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ भी हो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिकी बैंक कहाँ स्थित है, तो पहला आनुवंशिकी बैंक जो है ये हैदराबाद में स्थित है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा शुरू किया गया रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य है यानी मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या है,
तो DNS का पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण निर्मित करता है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आंसर हो जाएगा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? तो प्रयुक्त रोबोट का नाम है रोडियो। क्या नाम है? रोडियो नाम है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2019 में यूनेस्को से अलग हुआ था? तो किसने अलग हुआ था? तो आंसर है इजराइल और यूएसए। इजराइल और यूएसए ने 2019 में यूनेस्को से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला यानी भारतीय लगा हुआ है तो जो कि एनी बेसेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। जो सॉरी दोस्तों, भारतीय लगा हुआ है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो 1925 में यानी गांधी जी को 1924 में जो कि अध्यक्ष बना था और सरोजिनी नायडू 1925 में बना था, तो याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि 1925 में अध्यक्ष बना था। दोस्तों एनी बेसेंट 1917 में बना था, तो याद रखिएगा। महिला पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो 1925 में सरोजिनी नायडू ने बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया था? तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने 1575 को किया था, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा चरण सिंह, जो कि इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है ये आदर्श कुमार गोयल हो जाएगा। आंसर यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2019 में किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम का शुभारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम ने वन फैमिली वन जॉब का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा यानी बी मनप्पा हेगड़े को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 10 होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी 0.03% होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पग्गे पगा हॉर्नबिल उत्सव का राज्य उत्सव घोषित किया है? तो किसने घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई? तो आंसर हो जाएगा यानी मांडला जिले में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्पाव नृत्य लद्दाख से संबंधित है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा लद्दाख। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जंजीरा का किला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बेलो डी और पुरस्कार जीता? तो बेलो डी और पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर डी हो जाएगा मेगन रपनियो, यानी मेगन रपनियो ने बेलन डी और पुरस्कार जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी इंद्रावती नहीं है, तो करेक्ट डी हो जाएगा इंद्रावती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा श्वसनिका, जो कि मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो आंसर हो जाएगा यानी काला पानी के बीच विवाद चल रहा है भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए? तो इसका करेक्ट हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो कि पहली महिला रक्षा मंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती? तो किस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया गया? तो आंसर हो जाएगा यानी सटिवा को अल्फाफा के रूप में संबोधित किया गया। नेक्स्ट है, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो जड़ का निर्माण मूलांकन करता है। कौन करता है? तो मूलांकन करता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैम किस प्रकार के संग्रहण मेमोरी है? तो रैम जो है प्राथमिक मेमोरी है, तो याद रखिएगा प्राथमिक मेमोरी
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महाराष्ट्र ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? तो आंसर हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट 1919 के तहत यानी लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो आंसर हो जाएगा एकमात्र व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? तो कूड़ेदान का रंग कोड होता है नीला रंग। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा नीला रंग। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल यानी राधा कृष्ण माथुर हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस संस्था ने 2019 में अपनी संस्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए? तो अपनी संस्था के 50 वर्ष किसने पूरा किया? तो इसरो ने पूरा किया जिसका स्थापना 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है चक्रवात पाबो की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुआ? तो पाबो की उत्पत्ति यानी थाईलैंड की खाड़ी में हुआ। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा थाईलैंड की खाड़ी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है? तो मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद शेल्टर बेल्ट करती है। तो आंसर ए हो जाएगा शेल्टर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा कथन जो कि सही युग्म है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट हॉर्नबिल जो कि असुरक्षित है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने रियो डी जेनेरो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया? तो वास्तुकला को वैश्विक राजधानी के रूप में किसने नामित किया? तो आंसर यूनेस्को ने नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत GST लागू किया गया। तो आंसर 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट शिफ्ट है देखिए 8/4/2021 का और फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने रोलैक्ट एक्ट के विरोध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो रोलैक्ट एक्ट के विरोध सत्याग्रह यानी 1919 को किया था। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग सेवाओं कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायत के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो नियुक्त अधिकारी को यानी बैंकिंग लोकपाल कहते हैं। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया के प्रतीक में डैश से बने शेर का दर्शाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी चक्र दंतों से बने शेर का दर्शाया गया। तो आंसर हो जाएगा चक्र दंतों। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो सबसे पहली घटना यानी जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो अष्टक नियम जो है ये अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया। किसने? तो न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में DRDO के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन डैश में किया गया। तो कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के कौशल विकास केंद्र का स्थापना किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? तो शिक्षा को संवर्धित सूची में शामिल किया गया। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कजरी लोक नृत्य। तो कजरी लोक नृत्य जो है ये सर्दी के मौसम में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सर्दी के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्रित करने की योजना है। नेक्स्ट है नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया? तो नोटा को विकल्प के रूप में 2013 को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा परंपरागत कृषि विकास योजना को जैविक कृषि के समर्थन में जो कि शुरू किया गया। नेक्स्ट है तुतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तुतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? तो आंसर हो जाएगा वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का उपयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति की रिपोर्ट में भारत में थ्री टीयर पंचायत राज प्रणाली की अनुशंसा की गई? तो 3 टीयर पंचायत प्रणाली की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति पर किया गया। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है डेटाबेस? तो आंसर हो जाएगा MS वर्ड जो कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज? तो 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दूसरे चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले गए थे? तो कितने पेलोड ले गए थे? तो आंसर हो जाएगा 13 पेलोड ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय? तो उत्तरी अटलांटिक संधि का मुख्यालय यानी ब्रुसेल्स हो जाएगा। तो याद रखिए नाटो का जो कि मुख्यालय तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था? तो बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण आसफ उद्दौला ने किया था। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो न्यूरॉन का हिस्सा शंकु नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मारूनी नृत्य जो है ये यानी सिक्किम का नृत्य है। तो याद रखिएगा मारूनी सिक्किम का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इनमें से फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष यानी विजय सांपला है। तो याद रखिएगा विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के अलावा ये सभी खरीफ फसल है? तो गेहूं के अलावा ये सभी जो कि खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का जिप्सम एक रूप नहीं है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है? तो बांग्लादेश के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा बी हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा यानी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर हो जाएगा 1944 को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है WORM का पूर्ण रूप? तो आंसर हो जाएगा राइट बर्न्स रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वादक संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा शहनाई वादक संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए? तो किस शहर में नहीं खोले गए? तो आंसर हो जाएगा रोम में संयुक्त राष्ट्र सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी को साफ रक्त करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम डैश भी कहते हैं? तो उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहते हैं। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल में किया गया। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? तो दरारों एवं परतों से प्राप्त तांबा होता है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है?
तो नवरत्न कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड नहीं है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची यानी गैर एशियाई पर्वत चोटी है? तो सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी ओंकाकागुआ है पर्वत, जो कि सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओंकाकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो 8/4/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही सीरीज जारी रहे तो जल्दी से कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत सरकार की पहला विधि अधिकारी माना जाता है? तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल को माना जाता है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुए इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति से संबंधित है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध? तो रजत क्रांति अंडे से हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस इलाके में ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है? तो किस क्षेत्र में? तो आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो कि शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 341 प्रदान करता है। नेक्स्ट है, गोटीपुआ नृत्य कहाँ क्या है? तो गोटीपुआ नृत्य जो है ये उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है, तो याद रखिएगा बी उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतरिक्ष अंतरिक्षयान ने 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा? तो बृहस्पति ग्रह पर कौन सा जो कि अंतरिक्षयान पहुंचा था? तो आंसर हो जाएगा जुनो ने 2011 से जो कि शुरुआत हुआ था यानी चालू हुआ था 2016 को बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा, तो जुनो ने पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो द्रव में घर्षणों को यानी सयनता कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा यानी बी सयनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के एक तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो किस राज्य को प्रदान किया गया? तो नागालैंड को 371 के एक तहत विशेष दर्जा जो कि प्रदान किया गया, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो किला मुबारक स्मारक जो है ये पंजाब में स्थित है, तो याद रखिएगा पंजाब में किला मुबारक स्मारक स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो पंजाब राज्य में यूनियनिस्ट पार्टी का सरकार बना था, तो याद रखिएगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यांजलि परियोजना क्या है? तो विद्यांजलि परियोजना राजकीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयं सेवक परियोजना है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना डैश में हुआ? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का स्थापना 1992 को हुआ, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है ये गंडक की सहायक नदी हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली गणतंत्र दिवस इन परेड के मुख्य अतिथि? तो परेड के मुख्य अतिथि जो है ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस के प्रथम मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, चेसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो चेसू जो है ये उत्तराखंड का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडकौपनिषद से लिए गए शब्द यानी सत्यम जयते को लोकप्रिय बनाया? तो सत्यम जयते को लोकप्रिय मदन मोहन मालवीय ने बनाया, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जल में डैश मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है? तो जल में वाशिंग सोडा मिलाकर अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। नेक्स्ट है, हैदराबाद सर किस पठार में स्थित है? तो हैदराबाद जो है ये डेक्कन पठार में स्थित है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में किया गया। नेक्स्ट है, भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो बैरम खान का बेटा कौन था? तो आंसर अब्दुल रहीम खान एक खाना था। नेक्स्ट है, NSDL का पूर्ण रूप? तो NSDL का पूर्ण रूप होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो मिसिंग जनजाति के लोग ये माजुली द्वीप पर स्थित है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, माजुली द्वीप। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी डैश द्वारा प्रदान की गई? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप यानी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान की गई। तो आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महासागर यानी महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद अब तक नहीं बदला? तो किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद अब तक नहीं बदला? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली का नाम अब तक नहीं बदला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो इसका करेक्ट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने किया? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किया। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1940 में हत्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को माइपिया कहते हैं। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहते हैं? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए करते हैं? तो सोने का शुद्ध करने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड्स देने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड का उपयोग हम कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड्स देने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास या बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? तो इस सभी बैंक का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उडियो लॉन्च किया? तो उडियो जो लॉन्च किया ट्रांसर्व जो कि उडियो लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में से प्रथम भारतीय निर्देशक कौन रहे थे? तो भारतीय विज्ञान संस्थान ने बेंगलोर के प्रथम भारतीय निर्देशक जो थे वो CV रमन थे। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, CV रमन। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया? तो एकता प्रणाली को संस्थागत के रूप में इल्तुतमिश ने लागू किया। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो निद्रालुता रोग जो होता है ये शिशि मक्खी के कारण होता है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट के संदर्भ में ICP का पूर्ण रूप? तो ICP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 9/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 1972 में 6 अनुसूचियाँ थी। तो आंसर बी हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण है, अपवर्तन के कारण जो कि तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी 56 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो आंसर हो जाएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना 1959 को किया गया था। तो याद रखिएगा, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय और कूटनीति दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित की गई? तो कृत्रिम उपग्रह 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ये सभी जो है यूनेस्को का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया? तो पहला कैश एंड कैरी स्टोर जो है ये मुरादाबाद में खोला गया। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मुरादाबाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ब्लेर रिटस में आयोजित किया गया था। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वासित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल थी? तो किस वायसराय ने निर्वासित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने पहल की थी। नेक्स्ट है सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो सैनिक विद्रोह 1857 में हुआ था, उस समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। तो आंसर ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जनवरी 2019 में बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो आंसर हो जाएगा भारत और फिनलैंड के बीच हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने किया था। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? तो किसने प्रकाशन किया? तो आंसर सी हो जाएगा कानून और न्याय मंत्रालय ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत चिकित्सा के द्वारा मरीजों के दांत के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आंसर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने बाहरी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्या किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेख के लिए किया जाता है? तो किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 को जो कि खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में बाहरी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया? तो 2018 गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर योही सस्कावा को दिया गया। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा योही सस्कावा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम क्या है? तो डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम डिजिटल भारत सक्षम भारत है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष यान का नाम गगनयान है। तो आंसर सी हो जाएगा गगनयान। नेक्स्ट ओपेक का मुख्यालय? तो ओपेक का मुख्यालय वियना हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्न का दर्जा है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा है। तो याद रखिएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश को 5वां संस्करण जारी किया गया? तो 5वां संस्करण यानी शहीदों का शब्दकोश को जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ किसने किया? तो 2018 में आयुष्मान भारत योजना का लागू चंडीगढ़ ने किया। तो आंसर सी हो जाएगा झारखंड ने किया। 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ झारखंड ने किया था। तो आंसर बी हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 68वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक संचार प्रोटोकॉल है? तो एक संचार प्रोटोकॉल HTTP है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम डैश से बनाते हैं? तो राइबोसोम प्रोटीन से बनाते हैं। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन के जो कि वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ जो कि पौधे लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट का उत्तराधिकारी कौन सा है? तो गेट का उत्तराधिकारी जो है ये यानी WTO है, विश्व व्यापार संगठन है। नेक्स्ट है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोन जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये ATP के रूप में टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो फाइनल में जो है ये लॉर्ड्स लंदन में खेला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्मारक का नाम बताइए जो प्राथमिक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो आंसर हो जाएगा झांसी का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश। तो छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलेशियन हैंडबुक के लेखक। तो कोलेशियन हैंडबुक का लेखक सवा नकवी है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की तरफ से निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वन की रक्षा करना है। तो वन की रक्षा अपिको आंदोलन का है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा अपिको आंदोलन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या संक्रमण को निम्न किसके रूप में वर्णित किया गया। तो जनसंख्या संक्रमण को एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभ में विन्यासित किया गया। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में 18 तत्व को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया। तो 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार अभी अहमद को दिया गया, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा अभी अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कैसे सुरक्षित रखता है। तो आंसर हो जाएगा ओजोन के द्वारा सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के विस्तार क्षेत्र का राजमार्ग 2 कहा जाता है। तो राजमार्ग 2 यानी ब्रह्मपुत्र नदी को विस्तार को जलमार्ग 2 कहते हैं। तो जलमार्ग 2 किस नदी पर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर, तो नेक्स्ट जो शिफ्ट है देखिए 9/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग को हर दिन वीडियो अपलोड जो कि आप लोग को मिले। तो आप लोग एक बार अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी 1973 में भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। तो आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 73 यानी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, जो कि बाघों की आबादी को संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण जमशेदजी टाटा ने किया था, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो तमिलनाडु में बेकेल किला स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है। तो आंसर सुकन्या समृद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे के किस नाम से जाना जाता है। तो उस मसौदे को द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफ स्मॉल थिंग्स द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स होना चाहिए। तो द ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक, तो आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। दोस्तों यहाँ द गॉड होना चाहिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया। तो आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूएन की लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ। तो पुलवामा में आतंकी हमला 2019 को हुआ, तो 2019 इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश के रूप में निरंतर वृद्धि है। तो आंसर हो जाएगा जीडीपी के रूप में निरंतर वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होता है। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो आंसर सी हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो रक्षा बलों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उत्तरदायित्व, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो वकालत किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का रोग वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो पहले रूस का भाग कौन सा था? तो अलास्का, जो कि पहले रूस का भाग था, अब अमेरिका का भाग हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो कौन सा खिलाड़ी रहा, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो नोवाक जोकोविच, जो कि प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता में से बर्खास्त किया था? तो मुगल शासक के अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा यानी बहादुर शाह जफर को बर्खास्त कर दिया था और रगनू भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो आंसर भारत की युवा आबादी स्कूल में जाने लगी, तो ये संबंधित नहीं है दोस्तों, नमक आंदोलन से ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का आधारशिला रखा? तो आधारशिला गुरु अर्जुन देव के जो कि अनुशंसा पर रखा गया, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुआ? तो श्वेत क्रांति गुजरात से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSLV का पूर्ण रूप? तो GSLV का पूर्ण रूप जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भारत का पहला संरक्षित वन है? तो भारत का पहला संरक्षित वन होता है यानी सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा राशि बीमांकन दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? तो आंसर 5% हो जाएगा। नेक्स्ट किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो आंसर एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? तो पहले कॉरिडोर का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो विशाल गिलहरी है ये महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। नेक्स्ट भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति यानी प्रतिभा पाटिल थी, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सा है? तो दादर और नागर हवेली से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी दमन गंगा है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा दमन गंगा। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, या किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये जो है IBM के द्वारा विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थों से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? तो वैज्ञानिक ने द्रव्य का नाम दिया था, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट छुई मुई पौधों का वैज्ञानिक नाम? तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा मिमोसा पुडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला? तो भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो आंसर चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य केनिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी भारत श्रेणी में नहीं है? तो आंसर डी हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड, जो कि भारत श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने का साथ साथ एक सुपरशिष्ट आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो आंसर हो जाएगा यानी बिंदेश्वरी प्रसाद, जो कि मुख्यमंत्री रहने के बाद भी सुपरशिष्ट आयोग के अध्यक्ष भी थे, तो आंसर बिंदेश्वरी प्रसाद हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जितने भी दोस्त जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो पर सिर्फ 1500 लाइक, हर वीडियो में दोस्तों सिर्फ 1500 लाइक का लक्ष्य रखते हैं और 1000 का जो कि सब्सक्राइब का,
तो अगर आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइब पूरा कर दीजिए, तो जितना जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइब पूरा कीजिएगा, आप लोग को उतना जल्दी फास्ट वीडियो आएगा। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब को जो कि पूरा कीजिए, और अगर नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।